हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु प्रजापति। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने कंप्यूटर चैनल कंप्यूटर टूल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा स्टैटिक जीके का जो है वीडियो है। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो आप स्टैटिक जीके का वीडियो फुल वॉच करें, तभी आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह ही मिलेगा जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि फ्रेंड जो विख्यात पर्यटन स्थल यानी जो विख्यात पर्यटन स्थल है गुलमर्ग, एक गुलमर्ग क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये भारत के कश्मीर में है। कहाँ पर है? भारत के कश्मीर में है। ठीक, गुलमर्ग। अगला देखते हैं। अगला कहता है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यानी गेज की चौड़ाई कितनी होती है? फुल रूप से ये दिख रहा है लेकिन नैरो, ठीक है, रेल तो होती है 2/6। ठीक है, ये होती है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तुम्हारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखते हैं। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो जो अलीगढ़ उत्पाद है ये हमारा ताला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित? यानी विशाखापट्टनम जो है एक प्रकार का बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारे सौर परिवार में कितने यानी कि हमारा जो सौरमंडल होता है इसमें ग्रह भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। तो इसमें कितने ग्रह के जो सौर फैमिली है कितने ग्रह होते हैं? तो हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से, यानी कि जो महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, ठीक है, वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? वहाँ से हमारी गोदावरी रिवर निकलती। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी रिवर निकलती है। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहता है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? यानी कि तेल रिफाइनरी यानी जहाँ पर तेल की सफाई होती है वो, ठीक, कहाँ पर है? हमारी बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में है। ठीक, अगला देखते हैं। पुस्तक, ये एक पुस्तक है वार एंड पीस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है। अगला देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक फ्रेंड। 53वां क्वेश्चन क्या करा? वायु का दबाव किसके कारण होता है? यानी जो वायु होता है, हवा होता है, ये प्रेशर किसके कारण होता है? तो ये हमारा घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। ठीक है, अगला देख रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? यानी वायुमंडल का जो दाब होता है, प्रेशर, इसको किससे मापा जाता है? तो इसको बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके? बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। 55वां क्वेश्चन क्या करा? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो हमारा एक, कक्षा 6 या 7 की बुक में आपको मिल जाएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है। अगला देख रहे हैं। किसके काल में बोर्ड ऑफ रिव्यू की स्थापना हुई? तो वो हेस्टिंग्स के समय हुई। कब हुई? हेस्टिंग्स के समय हुई। अगला है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? यानी प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है तो वो हमारा कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसके? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ है? कलकत्ता में है।
ठीक। इसकी स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड वेली जली ने की थी। कौन सी? लॉर्ड विलियम जली ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्या कहता है। टेंसी एक्ट, जो टेंसी एक्ट या काश्तकारी, टेंसी एक्ट या काश्तकारी, इसके दो नाम हैं। तो ये जो अधिनियम है कब लागू हुआ? ये 1822 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1822 में लागू हुआ है। आगे देखते हैं, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो हमारा 1824 में हुआ। कब हुआ? 1824 में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक का। ये शिक्षा सुधार के लिए कार्यकाल के माने जाते हैं। ठीक है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? ये विलियम बेंटिक ने की। इसकी स्थापना कब? 1835 में की। अगला है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? यानी कि बालिका जो होती हैं लड़कियां, उनके पर हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में लगाया गया। अगला है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? नहीं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को। किसको? लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को। अगला है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। इनाम कमीशन यानी इनाम किसको दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ठीक। अगला है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता है? तो वो हमारे रैयतवाड़ी व्यवस्था से 50% कर वसूला जाता है किसानों के द्वारा। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है हमारा? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगला क्या है, भारत की आकृति कैसी है? यानी भारत जो बना है हमारा कुछ ऐसे बना होता है, तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, यानी कि पूरे विश्व का कितना है भारत? तो 2.42%, 2.42%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का। ठीक है। राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। किसके काल में ये दिल्ली बनी थी राजधानी? 1912 में बनी थी। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बनी थी। कब? लॉर्ड हार्डिंग के समय बनी थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे पूर्वी बिंदु वाला, यानी कि भारत में सबसे पूर्वी कौन सा स्थित है? तो वालांगू स्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये हमें सारफ्रीक हमारा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु, ये इंदिरा काल है, यानी उत्तर की ओर सबसे जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल है, कि जहाँ जो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, दक्षिण बिंदु कहाँ है? भारत में सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, दोनों को एक ही नाम है केवल, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यानी दक्षिण बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी क्या है? भूमध्य रेखा ये बताना है आपको कमेंट में, ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, भारत के किस किस स्थान से निकलती है? तो ये हमारी 876 किलोमीटर है दूरी। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमेरियन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडा जनजाति, मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। कहाँ पे है? एमपी में स्थित है, सबसे बड़ी जनजाति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान 2रा है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अपना स्थान है, जो कि 2रा है। ठीक है। अगला है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, यानी विश्व में जनसंख्या का जो भारत में निवास है वो 17.5% है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये देखो, आप देख रहे हो 804.3706 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। देशांतरीय विस्तार क्या है? इतना है, आप देख रहे हो खुद, 6807। ठीक है।
से 97,025 पूर्वी देशांतर। ठीक, तो ये हुए फ्रेंड आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए बनो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी मेरे दोस्तों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, मेरे बहनों।